छत्तीसगढ़ की राजनीति में शिवनंदनपुर नगर पंचायत का चुनाव, जिसके लिए इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टंट हुआ, आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम कांग्रेस के विधायक मंत्री यहां थाने के सामने धरने पर बैठे एक छोटी सी बात को लेकर, लेकिन परचम लहराया है, यहां कमल खिला है। आइए हमारे बीच जिलाध्यक्ष मौजूद हैं भाजपा के। क्या रहा ये इतना पॉलिटिकल स्टंट हुआ यहाँ शिवनंदनपुर में, पूरे प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही की थी, क्या मानते हैं इस जीत को लेकर? शिवनंदनपुर के आम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से शिवनंदनपुर में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना है और निश्चित रूप से हम वार्ड में भी 7 वार्ड में जीते हैं और शिवनंदनपुर के सभी मतदाताएं दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कुछ वार्डों में हम पीछे रह गए हैं, उसका समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से शिवनंदनपुर के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनके पक्ष में आशीर्वाद दिया है। रितेश जी, क्या मानते हैं इतनी बड़ी जो राजनीति का अखाड़ा कहा जाए तो ये पूरे छत्तीसगढ़ का बन गया था, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी, इसी बहाने उन लोगों ने बहुत सारी बातें भी आई सामने, क्या मानते हैं कांग्रेस का गढ़ था ये, कैसे आपने किला को भेदा? निश्चित तौर पर यहाँ की जनता बहुत समझदार है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ इस क्षेत्र की जनता ने जुड़ना स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं रहती। इन्हीं सब बातों को आत्मसात कर शानदार तरीके से उन्होंने मतदान किया और शिवनंदनपुर की जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश जायसवाल और पार्षदों को विजयी बनाया है। मैं इसके लिए हृदय के अंतर्मन की गहराइयों से शिवनंदनपुर की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बाबूलाल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भाजपा के, वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी सूरजपुर के अध्यक्ष हैं। क्या मानते हैं यह संस्कारों की जीत हुई है? देखिए, शिवनंदनपुर की जनता बहुत ही समझदार है और मैं सबसे पहले शिवनंदनपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये जीत जो है शिवनंदनपुर की जनता की जीत है, हमारे शिवनंदनपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के और जिले के कार्यकर्ताओं की जीत है और लंबे समय से यहाँ कांग्रेस के लोगों का कब्जा रहा है और पहली बार हमने यहाँ परचम लहराया है और रितेश जायसवाल जी के ऊपर उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो विष्णुदेव साय की जो मोदी जी की गारंटी है उस पर उन्होंने मुहर लगाया है। हमारे बीच मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राजवाड़ी भैया हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, यहाँ के लोगों से लगातार संपर्क साधे रखा, लोगों को समझाया, केंद्र की योजनाओं को बताया, जन कल्याणकारी चीजों को लोगों के सामने लाया। क्या मानते हैं मेहनत रंग लाई है? देखिए, मेहनत तो ठीक है, पर इस शिवनंदनपुर की जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने 25 साल के कांग्रेस का जो जड़ जमा हुआ था, 25 साल से लगातार यहाँ पे कांग्रेस का सरपंच बना करता था, उस जड़ को उखाड़ फेंका है। इस शिवनंदनपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा। बाकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिले के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे सक्रिय होकर चुनाव को जिताने का प्रयास किए हैं, सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। महिला विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी जी हैं। पहले चुनाव में मैंने कहा था राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आज शिवनंदनपुर जहां कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां यह विजयी तथ्य सामने आया। क्या मानती हैं, आपकी मेहनत, आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत कैसी रही? ये हमारी मेहनत नहीं, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, यहाँ की जनता का आशीर्वाद रहा है कि हम शिवनंदनपुर जो नया बना और पहली बार चुनाव हुआ है और हम यहाँ पे शिवनंदनपुर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बना पाए, तो हम सब के लिए गर्व की बात हो ही नहीं सकती इससे बड़ा। और यहाँ के जनताओं को, यहाँ के मतदाताओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने कमल फूल छाप पे बटन दबा के यहाँ के अध्यक्ष को जीत हासिल कराया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मानती है मंत्री महोदया, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर टीएस सिंहदेव, इनके तमाम आला नेता यहाँ आए थे, किसी बहाने आए थे, उसके बावजूद जीत भाजपा की हुई है? देखिए, यहाँ तो कुर्सी की लड़ाई लड़ने आए थे बड़े बड़े नेता, वो वोट मांगने आए कहाँ थे? परिणाम आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या आया। उनकी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे जीत हासिल किया है। मैं तो पुनः लोकतंत्र की इस जीत को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे मतदाताओं को कि उन्होंने आशीर्वाद बना के यहाँ के विकास कार्यों के लिए एक सही व्यक्ति चुना है।
यहाँ के विकास के लिए एक सही व्यक्ति को चुना। आपने सुना मंत्री जी को, और यह लगातार शिवनंदनपुर के नागरिकों को, यहाँ के मतदाताओं को आभार व्यक्त करते नजर आई हैं। अब देखना होगा विकास की गति कैसे बढ़ती है शिवनंदनपुर में, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी हिमांशु के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।